कोहरा फैला हुआ था। एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा था और गौरव अपनी बाइक हल्की रफ्तार से चलाता हुआ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उसके पीछे उसकी पत्नी नताशा बैठी हुई थी। तुमसे कहा था ज्यादा अंदर मत चलो, ये घना जंगल है, हम रास्ता भटक जाएंगे। और जिस बात का डर था वही हुआ। ओफो नताशा, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद लगा था कि हम टाइम पे होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि अचानक से चारों ओर ये कोहरा फैल जाएगा। अब मुझे तो सभी रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक तो सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी तो 8 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। ठंड भी बढ़ती जा रही है। अगर हम सच में रास्ता भटक गए तो क्या हमें सारी रात जंगल में काटनी होगी? तभी गौरव ने अचानक से अपनी बाइक रोक दी। क्या हुआ? अरे वो तो देखो, सामने रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ हलचल भी होती हुई महसूस हो रही है। देखो तो। ऐसा लगता है नताशा जैसे वहां पे कोई गांव है। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। गांव वाले हमें सही रास्ता बता देंगे, नहीं तो हम यहाँ पूरी रात जंगलों में भटकते रह जाएंगे। चलो आओ। इतना कहकर गौरव ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस दिशा की ओर बढ़ा दी। कुछ देर बाद गौरव की बाइक एक गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। पहाड़ी इलाके में बने हुए उस गांव के सो सैड यार, सच में ना, अपने इंडिया में आज भी सोचो ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची। यार कितना बुरा लगता है। लेकिन जो भी हो, यहां पर बड़ा सुकून है। ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। क्या कहती हो? तभी गौरव की नजर गांव के बीचों बीच खड़े एक वृक्ष के सामने एक सुंदर सी चाय की टपरी पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और एक बूढ़ा व्यक्ति गर्मा गर्म चाय बना रहा था। मुझे तो बहुत तेजी से ठंड भी लग रही है। चलो चलकर चाय पी लेते हैं, कुछ आराम भी मिल जाएगा। गौरव ने तुरंत अपनी बाइक चाय की टपरी के सामने रोक दी। वहां बैठे हुए सभी बुजुर्ग और जवान बड़ी ही विचित्र नजरों से गौरव और नताशा को देखने लगे। लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं, क्यों बेटा? हाँ काका, बात यह है कि हम कुछ दिनों पहले ही चंबा शहर में घूमने के लिए आए थे। आज शाम को बस ऐसे ही चंबा टाउन के जंगलों में घूमने का मन बना और हम बाइक से ही घूमने के लिए निकल गए। लेकिन बाबा पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से कोहरा आ गया और हम रास्ता भटक गए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम रास्ता भटक गए हैं? ऐसा है बेटवा, ये गांव में ना अक्सर लोग भटकते हुए ही आते हैं, सीधे सीधे कोई नहीं आता। गौरव ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा काका, मुझे और मेरी पत्नी को एक बढ़िया कड़क और मस्त वाली चाय पिला दो। थोड़ा सा अदरक ज्यादा कर देना, ठंडी है ना तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी चाय जो पीता है वो स्वाद कभी नहीं भूलता बेटा। बैठो, अदरक के साथ इलायची भी डालूंगा, चिंता ना करो, बैठो। इतना कहकर उस बूढ़े व्यक्ति ने 2 कुल्हड़ों में चाय डालकर गौरव और नताशा को दे दिया। गौरव और नताशा चाय पीने लगे, मगर अगले ही पल नताशा ने अपना गला पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी। अरे नताशा, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? आराम से, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे चाय में कुछ मिला हुआ है। अगले ही पल गौरव का शरीर भी दर्द से तड़पने लगा और वो अपना गला पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। अरे आखिर तुमने हम दोनों की चाय में क्या मिलाया था? बेटवा, ये भूतन की चाय है जनाब, और भूतन की चाय का स्वाद जरा देर से आता है। चिंता ना करो, कुछ देर बाद तुम दोनों अपना शरीर छोड़ दोगे। उसके बाद तुम्हें ये चाय
नताशा और गौरव तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके चेहरे काले पड़ गए और कुछ ही क्षण बाद उनकी आंखें अचानक से खुल गईं। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। हाँ बेटवा, अब हम तुमका चाय पिलाऊब, बढ़िया वाली, एकदम अदरक और इलायची वाली। इतना कहकर चाय वाले ने अपने भयानक हाथों से कुल्हड़ों में फिर से चाय डाली और नताशा और गौरव की ओर बढ़ा दी। दोनों ने वो चाय पी ली। बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है चचा, क्यों नताशा? हाँ, अब मुझे इसका स्वाद लग रहा है। हाँ, भूतों के गांव में तुम नए मेहमानों का स्वागत है। सभी लोग विचित्र भयानक अंदाज में हंसने लगे और एक जोरदार धमाके के साथ अचानक से सब गायब हो गए। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। घरों की जगह उजड़े हुए मकान नजर आने लगे और चारों ओर केवल जंगल और पेड़ दिखाई दे रहे थे। आखिर क्या था रहस्य इस भूतों के गांव का? आखिर क्या रहस्य था भूतों की चाय का? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद तान्या, जो मुंबई शहर की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी कुछ समय पहले ही मशहूर बिजनेसमैन आर्यन से हुई थी। ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर न्यूज बहुत गौर से देख रही थी। तभी वहां उसका पति आर्यन आ गया। ओफो, कम ऑन तान्या, यार तुमसे कितनी बार कहा है कि ज्यादा ये न्यूज व्यूज मत देखा करो। आजकल सच्ची न्यूज कम और फेक न्यूज ज्यादा आती है। एक ही बात को ऐसा घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ऐसा लगता है कि क्या कहूं मैं। छोड़ो ना, बंद करो इसको। जो न्यूज मैं अभी अभी देख रही हूँ, उस न्यूज को तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? न्यूज रिपोर्टर बता रही थी कि चंबा टाउन में फिर से 2 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा झुंझला गया। ओफो, कम ऑन तान्या, व्हाट नॉनसेंस यार। फिर से शुरू मत हो जाओ। देखो, तुम जानती हो कि कितनी मुश्किल से सरकार ने हमें चंबा टाउन के जंगल में एक 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति दी है। ये परमिशन हर किसी को नहीं मिलती है यार। हम कुछ देर बाद ही चंबा टाउन के लिए निकलने वाले हैं। अब मुझे ये फालतू की बातें मत सुनाओ यार। चलो रेडी हो जाओ फटाफट। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि तुम वहां पर कोई 5 स्टार होटल बनाओ। दुनिया इतनी बड़ी है, आखिर तुम्हें चंबा टाउन के सुंदर जंगल में ही 5 स्टार होटल क्यों बनाना है? बाबा, क्योंकि ये मेरे पिता का सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। और मेरे पिता बताया करते थे कि मेरे दादा का सपना था चंबा टाउन के सुंदर जंगल में 5 स्टार होटल बनाने का। लेकिन अपना सपना पूरा करने से पहले ही उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब देखो, मैं अपने दादा और पिता के सपने को तो ऐसे छोड़ नहीं सकता। पूरा कौन करेगा? मैं ही करूंगा। चलो फटाफट रेडी हो जाओ। इतना कहकर आर्यन कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलते ही आर्यन दीवार पर लगी हुई एक बड़ी तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। वो तस्वीर उसके दादा की थी, जिनकी शक्ल काफी हद तक आर्यन से मिलती थी। दादाजी, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तभी आर्यन के कानों में उसके दोस्त राहुल की आवाज टकराई। और अगर अपने दादाजी से बातें हो गई हो तो हम चलने की तैयारी करें? कुछ देर बाद एक लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। कार आर्यन चला रहा था और उसके बगल में उसका दोस्त राहुल बैठा था और पीछे मिशा और तान्या बैठी हुई थी। आर्यन, तान्या को क्या हुआ? मूड कुछ अपसेट लग रहा है। क्योंकि मैडम को न्यूज देखने का बड़ा शौक है और न्यूज में आज दिखाया गया है कि एकदम ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में, कौन जा रहा है चंबा टाउन में? रुक जाओ, मत जाओ वहां पे। चंबा टाउन में 2 लोग रहस्यमयी अंदाज में गायब हो गए। हम यहाँ एक 5 स्टार होटल खोलना तो चाहते हैं, लेकिन चंबा टाउन में नहीं,
बल्कि चंबा टाउन के सुंदर जंगल में। क्योंकि क्या है, अक्सर टूरिस्ट जंगल में ही घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसे में उन्हें जंगल में 5 स्टार होटल मिल जाएगा तो फिर उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे जंगल में वो मुंह मांगी कीमत में होटल बुक करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये सुनकर विवान गंभीर हो गया। यार देखो, आइडिया तुम्हारा जबरदस्त है, लेकिन ध्यान से मेरे दोस्त, पिछले 50 सालों से चंबा टाउन के जंगल में अक्सर लोग रहस्यमयी अंदाज में गायब हो जाते हैं, और यहाँ की पुलिस भी आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। इवन पुलिस हिम्मत ही नहीं करती है कि वहां अंदर जाए। सो समझ रहे हो ना? ये सुनकर राहुल मुस्कुराने लगा। लेकिन यार देखो, सोच के देखो, फिर भी टूरिस्ट जंगल आना बंद नहीं करते। और मुझे विश्वास है कि हमारा 5 स्टार होटल खुलने के बाद तो कोई भी जंगल में लापता होगा ही नहीं। क्योंकि अगर 5 स्टार होटल बनेगा तो फिर जाहिर सी बात है ना, आसपास बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो फिर गायब कोई कैसे होगा। एग्जैक्टली। विवान, हम लोग जंगल जा रहे हैं अपने होटल के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए। शाम तक लौट के आ जाएंगे, ठीक है? कुछ देर बाद उन चारों की कार चंबा टाउन के सुंदर जंगल की सड़क पर चल रही थी। कमाल है यार, तुम सबका आइडिया जबरदस्त है। यहाँ पर इस सुंदर जंगल में 5 स्टार होटल तो कमाल कर देगा। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे तुम देखना, इंटरनेशनल मैगजीन में हमारे 5 स्टार होटल को जरूर जगह मिलेगी। लोग कहेंगे होटल हो तो ऐसा हो, नहीं तो कुछ ना हो। अच्छा वो देखो, वो वहां पे। वो चारों काफी देर तक जंगल में लोकेशन ढूंढते रहे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक से कोहरा बढ़ने लगा। अब हमें वापस होटल चलना चाहिए। आर्यन ने अपनी कार घुमा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार फिर से उसी जगह पर वापस आ गई। यह देखकर आर्यन चौंक गया। व्हाट रविश यार, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रास्ता भटक गए हैं। और कोहरा भी बढ़ रहा है। ऐसे कोहरे में कार ड्राइव करना बड़ा रिस्की होता है। आर्यन ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं निकाल पाया। कार को चलाते हुए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया था। थक हार कर आर्यन ने अपनी कार एक सुनसान सड़क पर रोक दी। माय गॉड, ये क्या हो क्या रहा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक तो कार का तेल भी खत्म हो रहा है। बाप रे, अब अगर कार को और घुमाया तो फिर तो ये बंद हो जाएगी। ये सुनकर तान्या और मीशा थोड़ा डर गईं। ओह माय गॉड, क्या हमें सारी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी? तभी राहुल की नजर दूर एक गांव की ओर पड़ी, जहां कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। राहुल के होठों पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। अरे अरे वो देखो, मुझे नहीं लगता कि हमें रात जंगल में बितानी पड़ेगी। वो देखो वहां पे, देखो। क्या मतलब है, कहां? अरे बाबा, वो देखना आर्यन, दूर से जलती हुई लालटेन की कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वो मुझे लगता है कि वहां आसपास कोई गांव होगा। आर्यन उस गांव को देखकर चौंक गया। यार बड़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले तो यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब ये लालटेन की रोशनी और गांव भी आ गया। अरे यार, तो जब रात होगी तभी तो लालटेन जलाएंगे ना वो लोग। तो भी क्या क्या सोचता है। चल छोड़, वहीं चलते हैं, आजा। कुछ देर में वो चारों कार में बैठ गए और कार को उस गांव की ओर बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद उनकी कार गांव के बीचों बीच पहुंच गई। वो चारों कार से बाहर उतरकर चारों ओर देखने लगे। आर्यन पूरे गांव को बड़े गौर से देखने लगा और आहिस्ता से राहुल से बोला, यार राहुल, तुम्हें ये गांव कुछ अजीब नहीं लग रहा? एले, इसमें क्या अजीब है? गांव गांव होता है, और क्या। ओफो, मेरा मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम 50 साल पुराने गांव में आ गए हैं। देख तो सही, कितनी अजीब चीजें हैं यहाँ पे। कितनी अजीब बात है कि इस गांव में बिजली नहीं है, और इन घरों को गौर से देख। इस तरह के घर 50 साल पहले बनाया करते थे। देख तो, दीवारें कैसी हैं, छत कैसी है,
और रंग तो देख। हाँ बात तो सही है, लेकिन यार क्या है ना कि इंडिया के आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आधुनिकता से बहुत दूर हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, सोचना यहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची और हम पहुंच गए। तभी मिशा को तेज ठंडक महसूस हुई और राहुल की नजर सामने वाले चाय की टपरी पर पड़ी। वो देखो, चलो आज तुम सबको गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ, गांव वाली चाय। आ जाओ आ जाओ, कुल्हड़ में चाय पिलाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में वो चारों चाय की टपरी की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था और उसके सामने एक वृक्ष के नीचे 2-3 बुजुर्ग और कुछ गांव के नौजवान बैठे हुए थे। चाय बनाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने आर्यन के चेहरे की ओर गौर से देखा और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कितनी अजीब बात है, तुम्हारा चेहरा कैलाश से कितना मिलता जुलता है। कैलाश? वो तो मेरे दादा का नाम है। क्या तुम मेरे दादा को जानते हो काका? तभी अचानक से पास के एक घर का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा कद काठी वाला व्यक्ति बाहर आया जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। मैं इस गांव का मुखिया हूं। तुम्हारे दादा कैलाश को इस गांव में भला कौन नहीं जानता। आज तक कोई उन्हें नहीं भूला। तुमने बिल्कुल अपने दादा की शक्ल पाई है। हाँ, मेरे डैड मतलब मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे कि मैंने आदतें भी उनकी तरह ही पाई हुई हैं। ये सुनकर सभी लोग विचित्र और रहस्यमयी अंदाज में आर्यन की ओर देखने लगे। बात यह है कि हम लोग ना यहाँ पे 5 स्टार होटल की लोकेशन को ढूंढने के लिए आए हैं। मैं और मेरा दोस्त आर्यन यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। तुम्हारे गांव की लोकेशन हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है, वैसे बहुत अच्छी जगह है ये। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास अपने आप ही को दोहरा रहा है। बरसों पहले कैलाश भी यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। ये सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई। सुनो सब लोग, ये हमारे खास मेहमान हैं हमारे गांव के लिए, ठीक है? इनके लिए बहुत ही अच्छी चाय बनाओ, अदरक और इलायची डाल के। कुछ ही देर में चाय वाले ने 4 कुल्हड़ों में चाय बनाकर उन चारों को दे दी। आर्यन, राहुल और मिशा चाय की चुस्कियां लेने लगे, लेकिन तान्या को न जाने क्यों उस गांव का माहौल बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ की चाय नहीं पीनी चाहिए। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस गांव का एटमॉस्फेयर बड़ा ही अजीब लग रहा है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, जैसे हम किसी शमशान या कब्रिस्तान में आ गए हो। कम ऑन तान्या, मुझे पता है कि तुम न्यूज़ के अलावा हॉरर फिल्म्स भी बहुत देखती हो। चुपचाप से चाय पी लो। मगर तान्या ने सबकी नजरें बचाकर चाय नहीं पी और कुल्हड़ की चाय एक तरफ फेंक दी। अगले ही पल आर्यन, राहुल और मिशा के चेहरे अचानक से नीले पड़ने लगे और वो तीनों एकदम से घुटनों के बल बैठ गए और उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। आखिर तुमने चाय में क्या मिलाया है? अगले ही पल मुखिया का चेहरा भयानक रूप में बदल गया और आसपास बैठे सभी लोगों के चेहरे भी भयानक हो गए। ये देखकर तान्या जोर से चीखने लगी। आखिर 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 तुम सब हो कौन? कौन हो तुम सब लोग? क्या तुम्हें भूतों की चाय अच्छी नहीं लगी क्या? हम सब की ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दादा कैलाश था। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह से चौंक गया। पिछले 50 वर्षों से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे ताकि हम कैलाश के वंश को खत्म कर सके। वर्षों पहले तुम्हारे दादा कैलाश यहाँ 5 स्टार होटल बनाने के लिए आया था और वो हमारे सुंदर गांव को मिटाकर यहाँ होटल बनाना चाहता था। जब हमने इनकार कर दिया तो उसने कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। हमारा पूरा गांव जलकर राख हो गया, सबई मारे गए और अफवाह फैला दी कि जंगल में आग लगने की वजह से पूरा गांव जल गया।
फिर कुछ दिन बाद वो अकेला हमारी तबाही का मंजर देखने के लिए आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि हम मरकर भी मरे नहीं थे, हम लौट आए थे। हमारे भयानक चेहरे देखकर वो चीख उठा और हमने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन हम फिर भी रुके नहीं, क्योंकि हम उसके वंश को ही मिटाना चाहते थे। जानते हो, हमारा ये गांव चाय के नाम से प्रसिद्ध था। जब भी यहाँ कोई सैलानी घूमने आता ना, वो हमारे गांव की चाय जरूर पीता था। मरने के बाद भी हमने अपनी इस परंपरा को जारी रखा। अंतर केवल इतना है कि अब हमारे गांव की चाय भूतों की चाय कहलाती है। इसके बारे में केवल वही जानता है जो चाय पीता है। लेकिन क्या फायदा, चाय पीने के बाद वो जिंदा नहीं रहता। इतना कहकर मुखिया तान्या की ओर देखने लगा। और हम जानते हैं लड़की कि तूने चाय ना पी है, इसीलिए तुझे कुछ होना हुआ। खैर, तू चिंता ना कर, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इन तीनों के जाने के बाद हम सब की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, और हम चाहते हैं कि तू हमारी ये दास्तां दुनिया वालों को बताए। इतना कहकर मुखिया भयानक अंदाज में हंसने लगा और कुछ ही देर में आर्यन, मिशा और राहुल तड़प तड़प कर दम तोड़ बैठे। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पूरा गांव गायब हो गया। अब वहां तान्या को खंडहरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। तान्या कांपते हुए अपनी कार में बैठी और तेजी से वहां से निकल गई। कुछ देर में वो चंबा शहर पहुंच गई और उसके बाद मुंबई लौट गई। वो आर्यन, राहुल और मिशा को याद करके रोती रही। कुछ समय बाद तान्या ने एक प्रेस रिपोर्टर से मुलाकात की और उसे पूरी घटना बताई। जल्द ही बड़े अखबारों में कैलाश की सच्चाई छपने लगी और न्यूज चैनलों पर भी यह खबर दिखाई जाने लगी कि चंबा के रहस्यमयी जंगल में लोगों के लापता होने का रहस्य सुलझ गया था। तान्या ने उसके बाद फिर कभी शादी नहीं की। आज भी जब वो भूतों की चाय के बारे में सोचती थी तो उसे अपने पति आर्यन, राहुल और मिशा की याद आती थी। उसने चाय पीना छोड़ दिया। जब भी वो चाय देखती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि चाय देखकर उसे आज भी भूतों की चाय याद आ जाती।